आप दोनों की शादी संपन्न हुई। मुनमुन और संजय की शादी हो जाती है। संजय एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था, जिस वजह से संजय की माँ मुनमुन के घर वालों से काफी अच्छा दहेज लिए थे। संजय की माँ को काफी ज्यादा पैसों का लालच था। मोहन अपनी बहन मुनमुन के लिए जितना हो सके उतना दहेज देकर अपनी बहन का शादी संजय के साथ करवा देते हैं, ताकि उसकी बहन आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सके। शादी के दूसरी रोज मुनमुन की सास उनके कमरे में पहुंचती है। अरे बहू मुनमुन, मुनमुन। अरे माँ जी, आइए आइए। मैं इधर से गुजर रही थी तो सोची सुबह सुबह अपनी बहू का चेहरा तो देख लूं। अरे कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। अरे वाह, ये कौन सा नेकलेस पहनी हो बहू, बहुत ही प्यारी लग रही है। वो माँ जी, मेरी माँ की नेकलेस है, वो मुझे दी थी। ओ अच्छा अच्छा। अरे लेकिन तुम अभी ये सोने ओने की नेकलेस वगैरह मत पहना करो, और जो भी सोने के गहने हैं वो मुझे दे दो, मैं अच्छे से रख दूंगी। इसे भी उतार के दे दो, नहीं तो गंदा हो जाएगा ना बहू। तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारा ही रहेगा, मैं अच्छे से रख दूंगी। लेकिन माँ जी ये तो। अरे मुनमुन, बहस क्यों कह रही हो? माँ तो ठीक ही कह रही है, अच्छे से रख देगी, चोरी करके लेके थोड़े ना भाग रही है। दे दो, उतार के दे दो, और बाकी जो सोने के गहने हैं वो भी दे दो माँ को, अच्छे से रख देगी वो। अच्छा ठीक है। मुनमुन बाकी गहने लेने के लिए इधर चली जाती है, और इधर उसकी सास काफी खुश हो जाती है। मुनमुन गहने लाकर उसकी सास को दे देती है। सारे गहने देखकर उसकी सास की तो जैसे मुंह से पानी टपकने लगता है। ठीक है बहू, तुम लोग रहो, मैं आती हूँ। मुनमुन की सास सारे गहने लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मुनमुन के पास एक भी गहने नहीं बचे थे, सारे गहने उसकी सास को वो दे दी थी। 2 दिन बीते ही थे। मुनमुन सोफे पे बैठी थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो बैठकर? वो माँ जी ऐसे बैठी थी। अरे मुझे काफी भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना के लेके आओ। जी माँ जी। फिर आभा देवी जाकर सोफे में बैठ जाती है, और मुनमुन जाती है किचन में अपनी सास के लिए कुछ बनाने के लिए। कुछ ही समय में किचन से मुनमुन अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर लेके आती है और अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी नाश्ता। ठीक है, जाओ थोड़ा सा घर वगैरह में झाड़ू पोछा कर दो जल्दी से। माँ जी झाड़ू पोछा मैं, वो नौकरानी? अरे मैंने सारे नौकरानियों को छुड़ा दिया, काफी खर्च होते हैं, उन्हें काफी पैसा देना पड़ता है ना। वैसे भी मैं सोची कि थोड़ा बहुत तो काम रहता है, मेरी बहू कर ही लेगी, है ना बहू? लेकिन माँ जी मैं कैसे? अरे बहू करो जाकर, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जाओ जाओ। आभा देवी अपने घर से सारे नौकरानियों को छुड़ा दी थी, उसके बदले अपनी बहू से काम करवा रही थी। अब घर में मुनमुन सारा काम करती, पोछा झाड़ू बर्तन खाना बनाना सभी कुछ, और इधर उसकी सास और उसका बेटा संजय दोनों बैठे बैठे मजे करते। संजय को भी उसकी बीबी के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि संजय भी पैसों का काफी लोभी था, और उसे पता था कि मुनमुन उन लोगों के लिए एक पैसे का खजाना है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रोज मुनमुन कमरे में थी, तभी उसका पति संजय वहाँ पहुँचता है। अरे आप इस वक्त, अभी तो आप ऑफिस गए हुए थे ना? अरे हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। सुनो ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम अपने भाई से मांग के दो ना। लेकिन मेरा भाई कहाँ से मिलेगा? वो तो दहेज में उधारी कर्ज लेके मुझे मेरी शादी दी, अभी उसके पास पैसा कहाँ से होगा? अरे एक बार बात करके तो देखो, हो सकता है कहीं से वो जुगाड़ कर दे। नहीं जी, मुझे पता है उसके पास नहीं होगा, और मैं पैसा उससे कैसे मांग सकती हूँ? मुझे भी तो खराब लग रही है। तुम्हें अपना पति चाहिए या भाई के पास रहना है, जो मेरी बात नहीं सुन रही हो? मैंने कहा ना एक बार बात करके देखो, होगा तो बोलना। तुम आज ही बात करना, और मैं शाम को आऊंगा तब बताना क्या बोला वो। ये कहते हुए संजय वहाँ से चला जाता है, और इधर मुनमुन काफी उदास हो जाती है। अरे कैसा पति है, इस शादी के बाद भी वो आई के पास पैसे लेने के लिए बोल रहे हैं। मैं किस मुंह से मांगू उससे? वो तो सारे कर्ज दे के मेरी शादी दिए, अब और पैसा मांगूंगी वो क्या सोचेंगे? नहीं, मैं नहीं मांग सकती। मुनमुन किचन में काम कर रही थी, उसकी सास भी किचन में थी, तभी वहाँ पर संजय पहुँचता है। अरे मुनमुन, मुनमुन। हाँ जी कहिए। वो मैंने तुम्हें बात करने को कहा था पैसों के लिए, भाई से बात की? वो नहीं जी, मुझे
बड़ा ही खराब लग रहा था, इसलिए मैंने और कुछ नहीं कहा। अरे तुमको अपने भाई से बात करने में खराब लग रहा है? यहाँ मुझे पैसों की जरूरत है और तुम अपने भाई से बात नहीं कर सकती हो? इतना भी नहीं कर सकती हो? अरे बहू, कैसी बहू है? अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती? अपने भाई से बात नहीं कर सकती पैसों के लिए? नहीं माँ जी, कैसे बात करूँ? इतना कर्ज दे के मेरी शादी दिए हैं और आप लोग फिर से बोल रहे पैसे मांगने के लिए। किस मुंह से मांगू मैं माँ जी, आप ही बताइए। किस मुंह से मांगू मतलब? तुम अपने पति के लिए मांग रही हो, अपने लिए मांग रही हो? ऐसा नहीं है कि हम पैसा लौटा नहीं देंगे, अभी जरूरत है तो अभी मांग लो, बाद में कभी भी लौटा देंगे। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं मांग सकती, मुझे माफ करना। अरे बेटा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मांगेगी, जरूर कुछ करना पड़ेगा तभी। अगर इसे सताएंगे तभी उसका भाई देखेगा, तभी पैसा देगा, ऐसे नहीं देगा। अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? पैसों की खातिर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? अरे तू भी तो कर रही है अपने पति के लिए, पैसा नहीं मांग सकती तो क्या करे? अब तेरा भाई से पैसा निकालने के लिए हमें यही रास्ता अपनाना सही रहेगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ना करे प्लीज। अरे बेटा, क्या देख रहा है? इसे पकड़ के लेके चल वहाँ, फिर बांधते हैं, तब इसका भाई को पता चलेगा, तभी ये मांगेगी पैसा। जब इस पे जुल्म होगा तभी ये पैसा मांगेगी, वरना ये नहीं मांगेगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ना करे प्लीज माँ जी, ऐसा ना कीजिए मेरे साथ। मेरे भाई के पास पैसा नहीं है माँ जी, कहाँ से देगा वो? अरे बेटा संजय, तू इसकी बातों में आ रहा है, जल्दी से पकड़ के लेके चल, रूम में लेके चल, मैं दिखाती हूँ कैसे पैसा निकाला जाता है। लेके आ जल्दी से, चल मेरे साथ, चल छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। संजय अपनी बीबी मुनमुन को घसीटते हुए वहाँ से लेके जाता है। मुनमुन को एक दूसरा कमरा में संजय और उसकी सास लेके आते हैं। वहाँ एक कुर्सी में उसे बांध देते हैं। अभी भी मौका है, देख बहू, जल्दी से पैसे मांग ले अपने भाई से, तू बच जाएगी, वरना हम तेरा बुरा हाल कर देंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे जान से भी मार दो, लेकिन मैं अपने भाई से पैसे नहीं मांग सकती, मुझे माफ करना। अरे माँ, ये ऐसे नहीं समझेगी, अभी मैं दिखाता हूँ इसे। फिर संजय मुनमुन पर खूब जुल्म ढाता है, उसे मारता है, पीटता है। अब बोल, देगी पैसा? मांगेगी अपने भाई से या नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मांगूंगी अपने भाई से पैसा। आप लोग जैसे लालची इंसान के साथ मेरी शादी होगी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। पहले रात पता रहता था आपसे कभी शादी नहीं करते कि मेरा पति हो के भी आप मुझ पर जुल्म डाल रहे। अरे मुंह चला रही है, रुक अभी दिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पता है इसका इलाज, अभी रुक, मैं लेके आती हूँ। फिर मुनमुन की सास वहाँ से जाती है और कुछ ही समय में एक बड़ा सा जला हुआ लकड़ी लेके आती है मुनमुन के सामने और कहती है, अभी मौका है बहू, बोल, मांगेगी पैसा या मैं इस लकड़ी से तुझे जला दूंगी। अरे माँ जी, आप बचा ही क्या है, जो अत्याचार कर रहे हैं आप लोग मेरे ऊपर। अब लास्ट बचा है, उसे भी मार दीजिए मुझे, मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने भाई से पैसा नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तो ले भोग तो अब। फिर मुनमुन की सास वो जला हुआ लकड़ी से मुनमुन के ऊपर वार करती है। माँ जी, मत कीजिए ऐसा माँ जी, माँ जी, माँ जी, मत कीजिए। मुनमुन के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था, वो और सहन नहीं कर पाती है और बेहोश हो जाती है। अरे माँ, कहीं मर तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं बेटा, मरी नहीं है, अभी बेहोश हुई है, इसे यहीं बंधा रहने दे, जैसे होश में आएगी फिर दिखाते हैं। चल अभी यहाँ से चलते हैं। मुनमुन की सास आभा देवी और संजय वहाँ से चले जाते हैं। इधर मुनमुन बेहोश पड़ी रहती है, उसके बदन में चारों तरफ से जल गया था। उसकी सास ने उसे गर्म लकड़ी से जो जलाया था, उसके शरीर में पूरे छाले पड़ जाते हैं। आज रक्षाबंधन है। मोहन अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी माँ मधुबाला वहाँ पहुँचती है। अरे बेटा मोहन, आज रक्षाबंधन है, हर बार कितने अच्छे से मनाया जाता है, इस बार मुनमुन घर पे नहीं है तो कैसा सूना सूना घर लग रहा है। अरे माँ, उसकी शादी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं, चिंता न करो, मैं जाके राखी बंधवा के आऊंगा आज। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाना, उसे भी अच्छा लगेगा। मोहन मुनमुन के घर आता है राखी बंधवाने के लिए। अरे मुनमुन, कहाँ हो? मुनमुन, संजय, अरे सभी कहाँ चले गए? कोई नजर नहीं आ रहे, आवाज भी नहीं दे रहे। मोहन इधर उधर देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आते हैं। फिर मोहन धीरे धीरे
घर के अंदर की तरफ जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए। मोहन ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक आ पहुंचता है जहां मुनमुन बंधी हुई थी। मोहन ये देख शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से मुनमुन के पास जाता है। अरे बहन बहन, ये क्या हो गया तुम्हें? ये कौन जलाया तुम्हें? ऐसे कौन बांध के रखा है तुम्हें? अरे भैया, मुझे यहाँ से लेके चलो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। हर रोज मेरे ऊपर अत्याचार करते, कल तो हद हो गई मुझे। उस सास ने वो लकड़ी से, गरम लकड़ी से पूरा शरीर जला दिया। मोहन को ये सुन काफी गुस्सा आ जाता है। नहीं मुनमुन, ऐसे अगर मैं तुम्हें लेके घर चला गया तो इन लोगों को कोई सबक नहीं मिलेगी। ऐसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इन लोगों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। मोहन मुनमुन को वहां से लेके चला जाता है। संजय और आभा देवी कमरे में ही थे, तभी मोहन और मुनमुन पुलिस लेकर आते हैं। अरे ये पुलिस किस लिए आई है मेरे घर? आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन है कि आप लोग दहेज के लिए इन पर जुल्म ढाए हैं, इसीलिए आप लोगों को अरेस्ट किया जाता है। क्या कह रही है बहू? हमने क्या किया तुम पे बहू? अगर कुछ किया तो माफ कर दे। ये पुलिस क्यों बहू? ऐसे घर का मामला घर में निपटा लेते हैं ना बहू। अरे नहीं माँ जी, आप लोगों का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज अगर मैं कुछ नहीं कदम उठाई तो आप आगे जाके और भी कुछ करेंगे, इसलिए आपको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। यही लोग मेरे ऊपर जुल्म ढाए हैं। ये लोग एक राक्षस हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब आभा देवी और उसके बेटे संजय दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है डॉरी, दहेज कहाँ तक सही है? और क्या आभा देवी और उसके बेटे ने जो किया ये सही किया? उसे माफ कर देना चाहिए, या फिर मुनमुन ने जो उन लोगों के लिए किया ये सही की, या फिर इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए था इन लोगों के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।